ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਨਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਡਾਕਟਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਾਮ है जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? मेरा नाम डॉक्टर अमित वर्मा है। मैं फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर AV कैंसर इंस्टीट्यूट गुड़गांव से हूँ। मेरी स्पेशलिटी मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी और कैंसर जेनेटिक्स है। आज के ज़माने में कैंसर का ट्रीटमेंट एडवांस हो गया है, जहाँ पे हम ट्यूमर को, जिसको हम बोलते हैं कैंसर, उसको स्टडी करते हैं जीन्स लेवल पे, समझते हैं कि कौन से जीन्स के नुक्स कैंसर कर रहे हैं। और कभी कभी हमारे पास कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होती हैं, इसको बोलते हैं टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। वो ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे पाते हैं और हर पेशेंट का इलाज अलग होता है। जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर है और किसी एक और को ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन उनके जीन्स अलग अलग अगर हैं तो उनका इलाज अलग अलग होता है। उससे रिजल्ट्स हमारे अच्छे आते हैं, साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, पेशेंट को तकलीफ़ें कम होती हैं। ये जो तरीका होता है इसको बोलते हैं प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी या पर्सनलाइज्ड कैंसर मेडिसिन। हम बिल्कुल टेलर मेड पेशेंट के हिसाब से ही ट्रीटमेंट बनाया जाता है, जो जनरल कीमोथेरेपी से हटकर होता है। किस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਕੀ डिफरेंसेस रहते हैं? इसमें जैसा रहता है कि जैसे ही हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो जो उसका ट्यूमर बायोप्सी हम जब लेते हैं उसको एक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत सारे जीन्स को स्टडी करते हैं और उस जीन्स के अंदर देखते हैं नुक्स कहाँ कहाँ पे है। और फिर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने बताया टारगेट थेरेपी कुछ ओरल टैबलेट की फॉर्म में होता है, कभी कभी IV इंजेक्शन की फॉर्म में होता है, और कभी कभी सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं जो दिए जाते हैं। ये स्पेशली ज़्यादा काम करता है जब कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाता है और हमारे पास कीमोथेरेपी के रिस्पॉन्सेज आना बंद हो जाते हैं, तब ये पद्धति ज़्यादातर काम इस्तेमाल होती है, ज़्यादा फ़ायदा करती है। लेकिन कुछ लोग इस इन्फॉर्मेशन को पहले अपने पास रखते हैं, जिससे कि कभी बीमारी फैले तो उनके पास आंसर हो। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਨਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी जो ये वर्ड है, ये अपने आप में सूक्ष्म रूप से कैंसर को समझना, इसी को मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। ये लगभग हम लोग ने जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, काफ़ी सालों की मेहनत है, लेकिन इन द पास्ट 10 सालों के अंदर इसका हमने बहुत ज़्यादा प्रचलन देखा है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मार्केट में आई है, बहुत तरह की रिसर्च, बहुत तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हैं। ये 5-10 साल में नई नई दवाइयाँ भी पैदा हुई हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो इसलिए हमारे डॉक्टर्स, हमारे पेशेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के, जो पहले नहीं हुआ करते थे, जो अब आए हैं, और सारी देन मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी की है। ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ? तो पहले ये अमेरिका में ज़्यादा देखा जाता था, बट आजकल इंडिया में बहुत आम तौर पे प्रैक्टिस हो रहा है, अच्छी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी और 2 टायर सिटीज़ में भी। आज इसीलिए हम यहाँ पे मिले हैं ताकि हम इसको और कन्विंस कर पाएँ, कॉमन पब्लिक तक लेके जा पाएँ और उनका डर हटा सकें कैंसर से, क्योंकि कैंसर का मतलब डर नहीं होता है, कैंसर का मतलब उसका जवाब देखना होता है। तो मेरा काम यही है कि एज अ कैंसर जेनेटिक काउंसलर लोगों को समझाना कि ये जेनेटिक टेस्ट, जैसा डॉक्टर अमित ने बताया, कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, अगर जो भी रिज़ल्ट आता है टेस्ट में उसका मतलब क्या है। इसका यही फ़ायदा नहीं है कि ट्रीटमेंट हो सकता है, इसका ये भी फ़ायदा है कि आने वाली जो जनरेशन है उनमें भी कैंसर प्रिवेंट हो सकता है। अगर हम उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ लेंगे तो रिस्क कम हो सकता है, ट्रीटमेंट फ़ायदा ज़्यादा कर सकता है। तो जेनेटिक काउंसलिंग का पार्ट यही है कि एक पेशेंट को और उसकी फैमिली मेम्बर्स को ये समझाना कि ये आपके लिए डर की बात नहीं है, इससे बहुत फ़ायदे भी हैं। ਮੈਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ मिल रही हैगी? बिल्कुल अचीवमेंट मिल रही है। पहले हम कैंसर को बहुत लेट स्टेज पे पकड़ पाते थे, आजकल टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से हम उसको जल्दी पकड़ पाते हैं। जल्दी पकड़ते हैं तो सर्जरी भी बेटर रिज़ल्ट देती है, ट्रीटमेंट भी बेटर रिज़ल्ट देता है,
और जो टारगेटेड थेरेपी इम्यूनोथेरेपीज़ आई हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल कीमोथेरेपी जो पहले चलती थी, क्योंकि टारगेटेड थेरेपी इम्यूनोथेरेपी पर्टिकुलर जो नुक्स होता है उस पर काम करती है, हेल्दी सेल्स को नहीं मारती है। तो अचीवमेंट रेट थोड़ा हायर है, बट साइंस इवॉल्व हो रही है तो हम भी आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में ये चीज़ और ब्राइट होने वाली है। ਅੱਛਾ, ਕਾਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈਗਾ? आज से 5 या 10 साल पहले ये चीज़ और भी कॉस्टली होती थी क्योंकि अवेलेबिलिटी कम थी, बट अब क्योंकि प्रोफेशनल्स भी बढ़ रहे हैं, जानकारी बढ़ रही है, लैब्स बढ़ रहे हैं, क्लिनिक्स बढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट थोड़ी कम हो रही है। कोशिश कर रहे हैं कि इसको आम जनता तक और बेहतर तरीके से पहुंचा सकें ताकि लोगों का जितना फ़ायदा हो उतना अच्छा है। ਅੱਛਾ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਸ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ? तो हम लोग सब मिले ही इसलिए हैं ताकि सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें और जो दूसरे की लर्निंग है वो सामने वाले को दे सकें ताकि और डॉक्टर्स अपने अपने क्लिनिक में फ़ायदा कर सकें। तो मिलने का यही मकसद है कि हम साइंस को और प्रमोट करें और उसकी जानकारी पाएँ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਨਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਜਰਬੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।